Hello my dear students, welcome back in Brinda classes. I am Divya, your maths teacher. तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, एंगल पी क्यू आर हमें दिया गया है 100 डिग्री। देखो हमें जो है यहाँ पे फिगर दी गई है। ठीक है, पहले से क्वेश्चन में फिगर दी गई है, एंगल पी क्यू आर है हमारे पास 100 डिग्री। अब क्या कहा गया है, वेयर पी क्यू आर ऑन पॉइंट्स ऑन अ सर्किल विद सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू आर पॉइंट्स दिए गए हैं सर्किल की बाउंड्री पे और ओ सेंटर दिया गया है सर्किल का। हमें फाइंड करना है एंगल ओ पी आर। ओ पी आर कौन सा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो देखो इसे कैसे करेंगे हम इसे करेंगे, देखो इस वाले ट्रायंगल में। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें भी जो है थ्योरम का रिजल्ट जो है अप्लाई होगा। देखो कैसे, हमने बना लिया ये वाला है, ये बना लिया, ये है सेंटर ओ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे है पी और यहाँ पे है आर। ठीक है, ठीक है। अब देखो इस नीचे वाले, मान लो ये सेंटर ओ है हमारा, ये सेंटर। ठीक है, देखो नीचे वाले, उसकी बात करें, नीचे वाले आर्क। देखो पी आर क्या कर रहा है, दो दो आर्क में जो है सर्किल को डिवाइड कर रहा है। नीचे वाले आर्क से देखो, जो नीचे वाला आर्क है ये वाला, इसे नाम दे दो यहाँ पे एम नाम दे। जो नीचे वाला आर्क है पी एम आर, इससे सर्किल पे कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल। ठीक है, कैसे बताया है मैंने आपको कि बन तो एंगल तो वो भी है, ऊपर वाला भी है, कि ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा। इसका क्या तरीका है, जो जोन सा एंगल आर्क की तरफ होगा, आर्क की तरफ, इस वाले आर्क की तरफ ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला है ना, तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या बन रहा है, इस आर्क से सेंटर ओ पे बन रहा है। ठीक है, इस आर्क से सेंटर ओ पे ये वाला एंगल बन रहा है, और इसी आर्क से सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। क्यों बन रहा है ना, तो ये वाला जो एंगल होगा, जो रिमेनिंग पार्ट का एंगल होगा, उसका जस्ट डबल होगा। ठीक है, ये 100 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारे पास, ये होगा 200। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल में क्या हुआ, एंगल पी ओ आर इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई एंगल पी क्यू आर, दैट इज कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 100 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क पी आर ऑन सेंटर ओ will be double by arc PR on remaining part Q। ठीक है, remaining part Q on the circle। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एंगल पी ओ आर की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल पी ओ आर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 100, दैट इज 200। ठीक है, एंगल पी ओ आर हो गया 200 डिग्री। देखो अब है हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये है P, ये है R और ये है, देखो ये वाला एंगल 200 आया है ना, ये वाला 200 आया है। और अभी भी आपको बताया, कोई भी पॉइंट हो, जैसे ये पॉइंट ओ है, इस पे ये पूरा एंगल कितना होता है हमारे पास, ये होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब ये 200 है, तो ये वाला कितना होगा, 360 माइनस 200, दैट इज 160 डिग्री। ये हो जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी ओ आर, ठीक है, एंगल पी ओ आर, तो ये जो एंगल पी ओ आर होगा, ये कौन सा होगा, ये तो इस वाले आर्क में है। ठीक है, हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ आर एक्चुअल में किस में होगा,
ये लिख सकते हैं इन आर्क ओ क्यू आर। ठीक है बच्चों, ये जो एंगल ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये तो बड़े वाले आर्क में है ना, ये किसकी साइड है, बड़े वाले आर्क की साइड है, पी क्यू आर की साइड। ये वाला जो है ये है आर्क पी एम आर की साइड। ठीक है बच्चों, इन आर्क ओ क्यू आर की जो साइड है वो क्या है, हमारे पास होगा 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, दैट इज कितना होगा हमारे पास 160। ये वाला हो जाएगा 160 डिग्री। अब ये 160 डिग्री हो गया, देख ये है पॉइंट ओ, ये यहाँ पे पॉइंट ओ ही तो है, ये है पॉइंट ओ। देखो ये हो गया 160 डिग्री। देखो अब ध्यान से देखिए, देखो ओपी इक्वल टू ओ आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ओपी और ओ आर क्या है, एक्चुअल में हमारे पास सर्किल की रेडियस है, और सर्किल की जितनी भी रेडियस होती है इक्वल होती है। हमारे पास क्या होगा, इन ट्राइंगल ओ, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ पी आर, ट्राइंगल ओ पी आर में क्या होगा, ओपी इक्वल टू ओ आर होगा। इसका रीजन क्या होगा, रेडियस इक्वल रेडियस ऑफ ट्राइंगल, रेडियस ऑफ, इसका होगा रेडियस ऑफ सर्किल, क्योंकि ये दोनों सर्किल की रेडियस है और सर्किल की रेडियस इक्वल होती है। अब देखो OP इक्वल टू OR है, और हमारे पास रिजल्ट होता है जब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखो OP इक्वल टू OR है, OP के सामने वाला एंगल OP OR के इक्वल है, OP के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये है, तो इसका मतलब एंगल ORP किसके इक्वल होगा, ओ आर के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला है, एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर। इसका रिजल्ट क्या होगा, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में, देखो इन ट्रायंगल ओ पी आर क्या होगा, एंगल, एंगल आर पी ओ, पहले लिखेंगे ओ आर, एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल आर पी ओ प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री। ट्राइंगल्स के जो हमारे पास तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसका रीजन आप लिख लेना, है ना, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। देखो ओ आर पी और ओ पी आर तो इक्वल है, इसे भी एक्स नेम दे दो, ओ आर पी और एंगल आर पी ओ ये तो इक्वल है, ये भी एक्स है, और एंगल पी ओ आर कितना निकला 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 2x प्लस 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, जो यहाँ पे प्लस का है दूसरी साइड जाएगा माइनस का, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 में से 160 गए 20 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आएगी 20/2, x की वैल्यू आएगी 10 डिग्री। x कितना है, ये भी एंगल x है और ये भी x है, तो ये भी 10 डिग्री और ये भी 10 डिग्री। ठीक है, हमें एंगल कौन सा पूछा था, ओ पी आर, तो एंगल ओ पी आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 10 डिग्री। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, एंगल ए बी सी दिया है हमें 69 डिग्री। देखो ए बी सी पूरा एंगल है 69 डिग्री। ठीक है, एंगल ए सी बी दिया है 31 डिग्री। अब फाइंड करना है बी डी सी, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, ये हमें जो है फाइंड करना है। देखो हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें, एक ये वाला एंगल ट्राइंगल, ये है बी, ये है ए और ये है सी। ठीक है बच्चों, मैंने बताया ना जो 69 डिग्री है पूरा है एंगल, ये पूरा। ठीक है, देखो ये है 31 डिग्री, ये है हमारे पास 69 डिग्री। इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी।
एंगल ABC प्लस BCA, एंगल BCA प्लस एंगल CAB इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे आप एग्जाम में? बिकॉज सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल में कितने एंगल्स मिलते हैं? 3 मिलते हैं। देखो एंगल ABC की वैल्यू है 69 डिग्री प्लस एंगल BCA की वैल्यू कितनी है? 31 डिग्री और प्लस एंगल CAB हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। 69 प्लस 31 कितना होगा? 910 100 डिग्री प्लस एंगल CAB इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल CAB कितना होएगा? 180 डिग्री माइनस 100। देखो 100 के सामने कोई साइन नहीं लगा हुआ तो कैसे समझा जाएगा प्लस का? और प्लस जब दूसरी साइड जाता है, इधर हो या इधर हो, इक्वालिटी के दूसरी साइड जाएगा तो किस में चेंज होएगा? माइनस में। माइनस इक्वालिटी के दूसरी ओर जाएगा, किस में चेंज होएगा? प्लस में। मल्टीप्लाई इक्वालिटी के दूसरी ओर जाएगा, किस में चेंज होएगा? डिवीजन में। डिवीजन इक्वालिटी के दूसरी साइड जाएगा, किस में चेंज होएगा? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एंगल CAB की वैल्यू कितनी आएगी? 180 में से 100 गया 80 डिग्री, ये वाली वैल्यू आ गई 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो। अब देखो, अब आओ इस पे, ये है हमें BC। देखो ये कोल्ड भी है BC। ठीक है बच्चों, देखो BC क्या कर रही है? इस सर्किल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। हिस्से का क्या मतलब होता है? सेगमेंट। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे सेगमेंट। BC एक्चुअल में 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रही है, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा। और मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी कि किसी भी एक सेगमेंट में जितने भी एंगल्स मिलते हैं सब इक्वल होते हैं। जैसे मान लो ये वाला हिस्सा ले लिया, ठीक है, इस वाले हिस्से में इस कॉर्ड से जितने एंगल बनेंगे ना सब इक्वल होंगे। ये वाले, ये सब एंगल्स इक्वल होंगे किसी भी एक हिस्से में, किसी भी एक सेगमेंट में। इसी तरह इस BC से अगर ऊपर वालों में बात करो, जैसे कोई भी ले लो एंगल, कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, जैसे ये ले लिया, ये ले लिया, कहीं भी इस वाले ऊपर वाले हिस्से में कहीं भी पॉइंट ले लो और BC से अटैच कर दो, तो जो एंगल मिलेगा क्या मिलेगा? इक्वल होंगे। जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही सेगमेंट में बने हैं, सर्किल के एक ही हिस्से में बने हैं। देखो ये वाला एंगल कितना है? अभी निकाला 80 डिग्री। मान लो ये A है और ये D है, तो जब ये 80 है तो ये भी कितना होगा? 80 होगा। ठीक है, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज एंगल्स इन ए सेगमेंट आर इक्वल। किसी भी एक सेगमेंट में इन सेम सेगमेंट ना, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये कहते हैं। ठीक है, एंगल इन ए सेगमेंट, किसी भी एक सेगमेंट में जो एंगल्स मिलते हैं इक्वल मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 80। क्वेश्चन 5, ABC and D are 4 points on a circle। हमारी जो है सर्किल की बाउंड्री पे पॉइंट दिए गए हैं ABCD। ठीक है, AC and BD intersect at a point E such that angle BEC equal to 130 डिग्री। अब देखो A को C से ज्वाइन करा और B को D से ज्वाइन करा। ज्वाइन करने पे AC और BD एक दूसरे को कट कर रहे हैं पॉइंट E, और ये वाला एंगल दिया है BEC, ये दिया है 130 डिग्री, और ECD ये दिया है 20 डिग्री। अब पूछा है फाइंड BAC। BAC होगा ये वाला है। देखो बिल्कुल पिछले जो हमारे पास क्वेश्चन था उसका रिजल्ट जो है जैसे पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन था। देखो इसमें क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो, ये है लाइन हमारे पास मिली है BD, ये है B, ये है D। ठीक है, ये है पॉइंट बीच में।
बच्चों, ये लाइन मिल रही है हमारे पास इस, देखो ये दिया है हमारे पास 130 डिग्री। इसे देखो ध्यान रखने के दो तरीके, जैसे हमें कोई भी स्ट्रेट लाइन दी है तो कहीं भी कोई पॉइंट ले, तो एक तरफ जो एंगल मिलता है, जो एक तरफ एंगल मिलता है वो कितना होता है एक्चुअल में हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, या तो इस साइड ले या इस साइड ले, स्ट्रेट एंगल जो मिलता है उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल मिलता है वो होता है 180 डिग्री। या तो इस तरह समझ लो या फिर इस तरह समझो, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये जो बना रहे हैं एक्चुअल बना रहे हैं हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो एक्चुअल में और जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखो एंगल एक्चुअल में BEC प्लस एंगल कितना CED, उसका सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि जो दोनों एंगल्स हैं वो क्या है लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, एंगल BEC तो दिया है 130 डिग्री और एंगल CD की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल CD कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, इधर आके माइनस का हो जाएगा। एंगल CED कितना होगा 180 में से 130 गया 50 डिग्री, दिस इज कितना होगा 50 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब देखो, अब हमारे पास मिल रहा है एक ट्रायंगल मिल रहा है, देखो ये है E, ये है D और ये है C, ये मिल रहा है 20 डिग्री, ये हमने निकाल लिया 50 डिग्री। ठीक है, अब हम ये फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा हमारे पास ED, ट्रायंगल ले लो ED, एंगल E प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, एंगल E की वैल्यू दी है 50 डिग्री, एंगल C है 20 डिग्री और एंगल D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। ठीक है, 50 प्लस 20 70 हो गया, प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल D कितना होगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, एंगल D हो जाएगा हमारे पास 180 में से 170 डिग्री जाएगा 110 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल 110 डिग्री, ये वाला एंगल आया है 110 डिग्री। यहाँ तक आ गई। अब देखो D की वैल्यू मिल गई, एंगल D की वैल्यू मिल गई 110 डिग्री, एंगल A की वैल्यू फाइंड करनी है, वही तरीका है। देखो ये है हमारे पास सर्किल। ठीक है, ये है BC पोर्ट, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था बिल्कुल सेम वही रिजल्ट। देखो BC क्या कर रही है, इस सर्किल को दो हिस्सों में, दो सेगमेंट में डिवाइड करती है, और अभी भी आपको बताया किसी भी एक सेगमेंट में जो एंगल्स मिलते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। देखो ऊपर वाले हिस्से की बात करें, ऊपर वाले हिस्से में एक तो एंगल मिल रहा है BDC और एक मिल रहा है, यहाँ पॉइंट लिया A, ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। ठीक है, दोनों एंगल्स जो है इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू कितना होगा 110 डिग्री। इसका रिजल्ट होगा एंगल्स इन ए सेम इन ए सेगमेंट आर इक्वल, बिकॉज एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या बताना था, BAC एंगल की तो वैल्यू बतानी थी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 110 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखो किसी भी सेगमेंट में कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है, इस सेगमेंट में यहाँ पे कोई पॉइंट लो, उस पॉइंट को B से ज्वाइन कर दो, C से ज्वाइन कर दो, कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है, तो सारे एंगल्स जो होंगे किसी भी सेगमेंट में इक्वल होते हैं। और अगर आप और भी अच्छी तरह समझना चाहते हैं बेसिक को,
तो जो इंट्रोडक्शन क्लास की वीडियो बनाई हुई है उसमें बहुत अच्छी तरह क्लियर किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो वो जो है आप देख सकते हैं।